पूरी दुनिया को इस वक्त एक गुड़िया लबूबू डॉल के क्रेज ने पागल किया हुआ है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इसको लेकर घूम रही हैं, इसको प्रमोट कर रही हैं और आम लोग इसको खरीदने के लिए असल कीमत से कई सौ गुना ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं। ऑनलाइन 17 से $29 के अंदर बिकने वाली ये गुड़िया हजारों डॉलर के अंदर ब्लैक मार्केट के अंदर बेची जा रही है। और इस गुड़िया को बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट पर खरीदारों का ऐसा रश लगा रहता है जैसे एप्पल के आईफोन के लॉन्च के बाद होता है। और सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में ऐसे क्लेम क्यों कर रहे हैं कि इस गुड़िया को घर लाने का मतलब है शैतानी ताकतों और नौसत को घर लेकर आना। यानी इनके मुताबिक ये डिमोनिक एंटिटीज को या शैतानों को घर के अंदर लेकर आने वाली एक शैतानी गुड़िया है। अब इस लबूबू डॉल की हकीकत दरअसल है क्या और इन तमाम दावों के पीछे असल सच्चाई क्या है? क्या इस खौफनाक दिखने वाली क्यूट गुड़िया के क्रेज के पीछे कोई जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर कोई शैतानी ताकतें? आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि लबूबू एक बहुत ही यूनिक गुड़िया है क्योंकि ये एक ऐसा खास डिजाइन रखती है कि एक ही वक्त के अंदर ये डरावनी दिखने के साथ साथ क्यूट और खूबसूरत भी लगती है। और इस तरह के कैरेक्टर्स को अलोशी या फिर एल्फ लाइक कैरेक्टर कहते हैं, जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के अंदर भी तेजी से मशहूर हो रहा है, खास तौर पर कलेक्टर्स के दरमियान। इस गुड़िया के यूनिक फीचर्स मसलन इसके लंबे दांत, नुकीले दांत और चेहरा थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन फिर भी ये मासूमियत की झलक देती है। और इस गुड़िया की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर हांगकांग से, जब एक आर्टिस्ट कैसिंग लंग ने द मॉन्स्टर नाम की किताबी सीरीज लिखी और इसी सीरीज के अंदर लबूबू नाम के कैरेक्टर को बनाया। अब इसको बनाने के पीछे इसकी सोच ये थी कि खूबसूरत और बिना किसी डिफेक्ट के गुड़ियां तो हर शख्स को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, पसंद आती हैं, तो क्यों ना एक ऐसी गुड़िया बनाई जाए जो कि डरावनी होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग सके। और इसका ये यूनिक आइडिया बाद में जाकर एक बहुत बड़ी सक्सेस के अंदर बदल गया, जब 2019 के अंदर चाइना की मशहूर कंपनी पॉप मार्ट ने इस कैरेक्टर को ब्लाइंड बॉक्स कलेक्टिव टॉयज की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लाइंड बॉक्स टॉयज आज मार्केटिंग की एक यूनिक टर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट का डब्बा खरीदते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर इस प्रोडक्ट का कौन सा वर्जन या फिर एडिशन है। मतलब ये आम एडिशन भी हो सकता है और बहुत ही स्पेशल एडिशन भी। अब इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी एक जुए की तरह काम करती है और जुए को ही प्रमोट करती है, क्योंकि अगर नॉर्मल चीज निकली तो आपके पैसे जाया, और अगर यूनिक स्पेशल एडिशन निकला तो ऑनलाइन इसको बेचकर आप आसानी से हजारों डॉलर कमा सकते हैं। Boo figure has just sold for $150,000 US. यानी इस स्ट्रेटजी के मुताबिक पॉप मार्ट की हर ये 72वीं गुड़िया एक स्पेशल एडिशन होगी। और इसी एक बिजनेस स्ट्रेटजी, क्यूरियोसिटी और तजस्सुस ने इस प्रोडक्ट की हाइप और सेल को अचानक से इतना बढ़ा दिया है, क्योंकि खास तौर पर कलेक्टर्स और आम लोग दोनों इसको शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाने का जरिया समझ रहे हैं। और यही वजह है कि 17 से $29 के अंदर मिलने वाली ये गुड़िया ब्लैक मार्केट के अंदर $10,000 तक भी बिक रही है। अब लबूबू डॉल के अंदर स्पेशल एडिशन का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस और कैरेक्टर्स के अंदर आती है। मिसाल के तौर पर कभी कोई सुपर हीरो के ड्रेस के अंदर, कभी किसी जानवर, तो कभी किसी एस्ट्रोनॉट की सूरत। और ये दूसरी वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की। यही वजह है कि इसका फैन बेस चाइना, हांगकांग, जापान और अब पाकिस्तान, इंडिया और बाकी दुनिया के अंदर भी तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर नौजवान लड़कियां और ऑनलाइन कलेक्टर्स इसको बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और डिमांड बढ़ने के बाद सप्लाई कम होने या लिमिटेड एडिशन होने की वजह से इसकी कीमतें ऑनलाइन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और पॉप मार्ट ने इसी बिजनेस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके टोटल $1.8 बिलियन की सेल कर दी है और इनकी आईपी स्पेसिफिक सेल्स $480 मिलियन की हैं। अब ये आईपी सेल्स क्या होती हैं? देखें, लबूबू डॉल एक मखसूस किस्म का फिक्शनल कैरेक्टर है। इसकी आईपी का मतलब है इसकी पहचान का अलग कोड, एक अलग शनाख्त, ताकि इसको कोई और बनाकर बेच ना सके। जब भी कोई कंपनी इस तरह के फिक्शन कैरेक्टर्स को बेचना चाहती है तो इसके मालिक से, इसके क्रिएटर से इसकी आईपी खरीदनी पड़ती है और इसके बदले मालिक को कंपनी लाइसेंस फीस के साथ साथ इस प्रोडक्ट की हर एक सेल पर रॉयल्टी या फिर कमीशन भी देती है, जो कि आमतौर पर 10% तक होता है। और इसकी वजह से इस कैरेक्टर के ऑनर को भी फायदा होता है और इसको बेचने वाली कंपनी को भी। मिसाल के तौर पर जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह, ये सब मार्वल की आईपीज हैं और इनसे जुड़ी तमाम प्रोडक्ट्स आईपी स्पेसिफिक कहलाती हैं। जो कंपनी भी इससे जुड़ी तमाम प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेगी तो वो हर स्पेसिफिक सेल पर इनको रॉयल्टी भी देगी और इनके लिए स्पेसिफिक फीस भी होगी। अब इस तरह की प्रोडक्ट्स आमतौर पर लिमिटेड एडिशन होती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा महंगी और कीमती समझी जाती हैं, क्योंकि कलेक्टर्स इसको बहुत ज्यादा इकट्ठा करके आमतौर पर ऑफलाइन मार्केट के अंदर बेचते हैं। और लबूबू डॉल की ये हाइप खुद से पॉप मार्ट ने सेलिब्रिटीज से पहले क्रिएट करवाई। मिसाल के तौर पर मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मसलन दुआ लिपा, लीजा, रेहाना, किम कार्दाशियन, डेविड बेकम, इन तमाम लोगों ने इसको पब्लिक के अंदर अपने साथ रखकर प्रमोट किया, तो लोग इसको सर्च करने ऑनलाइन मार्केट के अंदर पहुंच गए। अब इन सेलिब्रिटीज का मकसद तो सिर्फ पैसा लेकर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना था, लेकिन वो प्रोडक्ट है क्या, इसके असरात सोसाइटी पर क्या होंगे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। अब लबूबू डॉल की हाइप की वजह तो हमने जान ली, लेकिन अब आते हैं इसके इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव की तरफ कि क्या ये घर के अंदर कोई शैतानी ताकतें लेकर आती है।
जवाब है कि नहीं। और क्या ये खरीदना हराम है? जवाब है कि हाँ बिल्कुल। आइए जरा इसको डिटेल से समझें। देखें, लबूबू डॉल के बारे में फिलहाल कोई ऐसा साइंसी या दीनी सबूत नहीं है कि ये शैतानी ताकतों से जुड़ी है। ये सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जैसा कि पोकेमॉन, आयरन मैन, सुपरमैन वगैरह, और इसे बच्चों और बड़ों की इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस्लाम के अंदर किसी भी चीज को शैतानी या फिर हराम तभी समझा जाता है जब वो अकीदे के अंदर बिगाड़ पैदा करे, मिसाल के तौर पर इबादत और हराम काम की तरफ बुलाए या कोई शरई असूल तोड़े। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि ये जुए को प्रमोट कर रही है, जैसा कि ब्लाइंड बॉक्स टॉय स्ट्रेटजीज के जरिए होता है, तो ये इस्लाम के अंदर हराम है। और हराम चीज को या ऐसी चीज को जो कि आपके अकीदे के अंदर खराबी या बिगाड़ पैदा करे, ऐसी किसी भी चीज को खरीदना, इसे पास रखना मुसलमानों के लिए नाजायज है, बल्कि सख्त गुनाह है। आज जुआ कैसे कैसे शक्लें बदलकर आपकी जिंदगियों के अंदर दाखिल किया जा रहा है, आपको इसका अंदाजा तक नहीं होता। लेकिन जहां तक शैतानी ताकतों की बात है तो ये चीज तोहम परस्ती के अंदर आ जाती है, और इस्लाम वो मजहब है जो कि तोहम परस्ती के सख्त खिलाफ है। सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए ये कहना कि ये खिलौना शैतानी है, दरअसल लोगों के अंदर फितना और बिला वजह का खौफ पैदा करता है। बगैर इल्म के किसी भी चीज को जादू और जिन्नात से जोड़ देना खुद एक गुनाह बन सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आम लोगों का अकीदा खराब होता है और आम लोग अल्लाह की बजाय बेबुनियाद बातों पर यकीन करने लगते हैं। इन आम लोगों पर साइंस और तहकीक का रास्ता बंद हो जाता है और लोग दुनिया भर के अंदर इस्लाम को एक कट्टर और तंग नजर मजहब के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस्लाम वो मजहब है जो कि सबसे ज्यादा इल्म, दलील और तहकीक पर जोर देता है और इन तमाम तोहम परस्तियों के सख्त खिलाफ है। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क या बातिल अकायद से आलूदा ना किया, इन्हीं के लिए अमन है और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहम परस्ती को इस तरह से खत्म आलूदा ना किया, इन्हीं के लिए अमन है और वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहम परस्ती को इस तरह से खत्म फरमाया कि काले बादल, चांद गिरन या किसी भी वाक़े को नऊसत से जोड़ने से मना फरमाया, परिंदों के उड़ने से फाल लेने को जाहिलियत की बात करार दिया और इसके अलावा फरमाया कि कोई भी बीमारी हो वो खुद से लगती है, ना कोई बदशगुनी होती है, ना उल्लू मनूस होता है और ना सफर का महीना मनूस है। सही बुखारी हदीस नंबर 5707। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। The latest craze sweeping Asia and now creeping into the West is a wide-eyed, snaggle-toothed gremlin called Labubu. From celebrity handbags to sold-out Pop Mart stores, this tiny terror is taking over, and yes, people are literally fighting over this thing. Created by Belgium-based artist Kaising Lang, Labubu is part of the Monster series by Chinese collectible giant Pop Mart.